प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो हमारा डिवोशनल मैसेज है उसका शीर्षक है आराधना। जब हम मत्ती का सुसमाचार दूसरा अध्याय देखते हैं तो वहाँ देखते हैं हम कि कुछ ज्योतिषी जो है एक तारे को देखते हुए यीशु मसीह जहाँ जन्मे हैं वहाँ उनको मिलने जाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मत्ती का सुसमाचार दूसरा अध्याय दूसरा वचन। कहाँ है वो यहूदियों का राजा जिन्होंने जन्म लिया है? पूर्ववर्ती देशों में हमने उनका तारा देखा है और हम उनकी आराधना करने के लिए आए हैं। आमीन। तो ये लोग जो है ये जानते हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को आराधना भाती है। एक मनुष्य अगर परमेश्वर से मिलने जाए तो वो अपनी इच्छाओं को, अपनी मन्नतों को परमेश्वर के सामने रखेगा। मगर एक विश्वासी जो होता है वो आराधना को सबसे ऊंचा स्तर देता है, सबसे पहला स्थान देता है। एक जो ख्रिस्ती होता है, एक जो विश्वासु होता है, वो अपने और आराधना के बीच किसी भी चीज को आने नहीं देता है। किसी भी चीज अगर वो आती भी है तो वो उसका खंडन करता है। और उसके लिए आराधना है वो जो है वो सब कुछ होती है। दिन की शुरुआत भी आराधना होती है, दिन का अंत भी आराधना से ही होता है। ये आराधना जो है वो उसके लिए एक रवैया होता है, एक आदत। मगर ये आदत शारीरिक आदत नहीं है, ये आदत आत्मिक आदत है। हृदय की आत्मिक आदत परमेश्वर के लिए। एक विश्वासी के लिए आराधना जो होती है वो परमेश्वर का श्रेष्ठ उपहार है, उच्च स्तर का उपहार। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आराधक बने। दुर्भाग्यवश हम सब कुछ बनते हैं मगर आराधक नहीं। दरअसल परमेश्वर शुरुआत से ही ये चाहता था कि हम उसके आराधक बने, मगर पाप ने हमसे इस सुख को लूट लिया, छीन लिया, जिस वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए, उसके शत्रु हो गए। मगर धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो पश्चाताप, जो पाप का जो पश्चाताप था जो हमें सहना था, वो उसने खुद सहा उस क्रूस पर, जिस वजह से हमें क्षमा मिली और हम परमेश्वर के मित्र बन गए। इस कारण अब परमेश्वर वो जो उपहार है, श्रेष्ठ उपहार आराधना, हमको फिर से देता है। तो आइए हम उस आराधना को करते हैं जो परमेश्वर चाहता है और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आराधना की इस श्रेष्ठ भेंट के लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम अभी से इस आनंदपूर्ण आराधना के लिए शुरुआत करते हैं। प्रार्थना पवित्र आत्मा से कि वो हमारी मदद करे ताकि हम इस आराधना को निरंतर करते हुए अपनी आदत बनाएं और इस आराधना से परमेश्वर को सबसे ऊंचा और सबसे पहला स्थान दें जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर के मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।